इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं 0 पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। ये जो कारगिल का जो कश्मीर का 0 पॉइंट है वो उस पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे ये पूरा जो चोटी है, पर्वत की जो पूरी चोटी है, वहाँ पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। इधर जो है पैदल बर्फ का जो आनंद ले रहे हैं। इस साइड में जो है राइड करवाते हैं। ये जो यहाँ पर जो सोनमार्ग में मैंने लकड़ी की गाड़ियाँ दिखाई थी, उस यहाँ या उससे तो कुछ हटके गाड़ियाँ हैं, वो भी मैं आपको नज़दीक दिखा के जाऊँ। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने देखा है इलेक्ट्रॉनिक बाइक है। यहाँ के रहने वाले हो सर? इस जगह को क्या बोलते हैं? 0 पॉइंट। जीरो मतलब सबसे ऊंची जगह है ये। तो यहाँ पे क्या क्या देखने वाली चीजें क्या क्या है? यही बर्फ वगैरह रहता है सर यहाँ पे लास्ट तक कश्मीर में, सबसे लास्ट तक। अच्छा, लास्ट तक यहीं बर्फ रहती है ना? जी सर, जी सर। ठीक है। तो ये वो जो चला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ये माइक ले लो थोड़ा। स्नो बाइक सर, स्नो हाँ जी? बाइक, स्नो बाइक सर। ये इलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल सर। ये 25 लाख का एक गाड़ी है सर। ठीक है। तो इसका 2 महीने का सीजन रहता है यहाँ पे सर। अभी 2 महीने का? बिल्कुल सर। थोड़ा क्लोज हो जाएगा? जी सर, अभी क्लोज हो जाएगा सर। बस अभी कब तक चलता है? 1 महीने बाद और क्लोज हो जाएगा सर, क्योंकि बर्फ खत्म हो जाएगा सर। स्नो बाइक क्लोज हो जाएगा, साइट सीन का रहेगा सर यहाँ ये पे। 2 महीने कौन कौन से महीने में चलता है? ये कौन शुरू कब होता है? अभी 20 दिन पहले शुरू हुआ है सर। 20 दिन पहले शुरू हुआ है सर। पहले शुरू हुआ है और अभी महीना भर और चलेगा। जी सर। ये जो मई और जून, बिल्कुल सर, मई ये जून। बर्फ खत्म हो जाएगी बिल्कुल, बिल्कुल। फिर ये बंद हो जाएगा। हाँ सर, पॉइंट बंद हो जाएगा सर। थैंक यू। बिल्कुल, ये स्थानीय लोग, आप यहीं के रहने वाले हो? बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये स्थानीय लोग है, ये बता रहे हैं मई और जून 2 महीने ये पॉइंट चलता है। उसके बाद ये बर्फ पिघल जाएगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो हालांकि ज्यादा टूरिस्ट तो नहीं है, ठीक है भीड़ भाड़, लेकिन सोनमार्ग से, क्योंकि ज्यादा जो टूरिस्ट है वो सोनमार्ग तक आता है, उससे आगे आपको ये रोड के किनारे ही बना हुआ है। जब भी आप लेह लद्दाख जाएंगे तो ये जो सुंदर पॉइंट है, 0 पॉइंट है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आगे भी थोड़ी नजदीक की तस्वीर वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी साथियों हम भी थोड़ा बर्फ पे चलते हैं। मौसम तो काफ़ी ठंडा है, मैंने गर्म कपड़े पहने हैं, फिर भी थोड़ा ठंडी लग रही है। तो हम भी थोड़ा बर्फ का आनंद लेते हैं, आपको भी दिलवाएंगे। पूरी बर्फ है, ये बर्फ पे मैं चल रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि फिसलन है थोड़ी, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। अभी मैं भी इस बर्फ का आनंद ले रहा हूँ। थोड़ा दिखाता हूँ आपको। फिसलन है थोड़ा, आराम से फिसलन है थोड़ा। प्रयास करता हूँ आपको दिखाने का। थोड़ा रिस्क तो है वीडियो बनाना और चलना, क्योंकि यहाँ फिसलन है, कभी भी हम फिसल सकते हैं। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको पूरा जो है, पूरा ठंडे भी काफ़ी है, फिसलन भी काफ़ी है साथियों। थोड़ा मुश्किल है। ये 0 पॉइंट है। ठीक है साथियों, मैं वीडियो बंद करता हूँ, काफ़ी रिस्की है। काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ साथियों मैं, बर्फ से चलता हुआ। यहाँ थोड़ा खड़े रहने के लिए जगह है। देखो किस तरह से बच्चे आनंद ले रहे हैं, किस तरह से आनंद ले रहे हैं। और ऊपर तक है, जितना मर्जी आपकी हिम्मत होनी चाहिए जा सकते हो, लेकिन जाया नहीं जाता क्योंकि ठंड काफ़ी है। मेरे को नीचे जाना है, अभी ठंड भी काफ़ी है, फिसलन भी काफ़ी है, सहन नहीं हो पा रही ठंड। ये 0 पॉइंट है, ये कारगिल का सबसे ऊंची जो जगह बता रहे हैं 0 पॉइंट है। तो ठीक है साथियों, उधर की जो राइड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए थोड़ा वापस चलते, देखते हैं कैसे क्या सीन बनता है, वापस का क्या सीन बनता है देखते हैं। हाँ, अभी मैं वापस जा रहा हूँ, वापसी का क्या सीन बनता है वो भी देखते हैं क्या रहता है। नहीं साथियों, इधर से नहीं जा सकते, उधर से जाना पड़ेगा। बर्फ से नहीं जा सकते, फिसलन काफ़ी है, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। चोट तो हालांकि नहीं लगेगी, बर्फ पे तो कौन की चोट लगनी है, लेकिन नहीं, इधर से जाएंगे, ये रास्ता है, यहाँ बर्फ नहीं है, इधर से जाएंगे। अभी साथी चलते हैं नीचे, इधर का भी सीन देखते हैं क्या सीन है। नज़दीक ही है रोड से, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ये पास में रोड है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का ही रास्ता है। बिल्कुल हाईवे के ऊपर ये पॉइंट है, 0 पॉइंट इसको बोलते हैं। तो थोड़ा नज़दीक है, बिल्कुल ही 5 मिनट का रास्ता है, पैदल आ सकते हैं आप,
क्या सीन है यहाँ का, कैसी गाड़ी है वो भी थोड़ा देखते हैं। ये साथियों यहाँ की गाड़ियाँ हैं, ये देखो इस तरह से चलती है, ये देखिए जहाज की तरह काफ़ी फास्ट चलती हैं ये गाड़ी है इस तरह से। इसकी भी जानकारी लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, इसको भी थोड़ा देखते हैं। देखो पूरा हेलीकॉप्टर की तरह ये गाड़ी है, ये लेके भी जाती है और लेके भी आती है। सर इस गाड़ी को क्या बोलते हैं? स्लो बाइक। ये पेट्रोल से चलती है डीजल से? पेट्रोल से। बिल्कुल जो ये बता रहे हैं, ये जो ड्राइवर हैं इसके राइडर हैं, ये कह रहे हैं, ये देखिए किस तरह से बर्फ पे आनंद ले रहे हैं। जैसा कि वो भाई साहब ने बताया 2 महीने ये जो पॉइंट चलता है, उसके बाद ये 2 महीने किस तरह से ये बर्फ पे दौड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर की तरह है ये लकड़ी का भी है, लेकिन लकड़ी का या कम है। जो आपको सोनमार्ग में मिलेगा वो लकड़ी का मिलेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा। ये लेके भी जाता है और लेके भी आता है, पेट्रोल से ये चलती है। ये देखिए देखो किस तरह से फास्ट जा रही है, ये देखिए वो आ रही है। बड़ा सुंदर सीन, हाँ क्या बात है, बड़ा ही सुंदर सीन। 0 पॉइंट इसको बोलते हैं, सबसे चोटी पहाड़ की, सबसे बड़ी ऊंचाई चोटी। ये देखिए हेलीकॉप्टर की तरह, ये देखिए, वेरी गुड, क्या बात है, बड़ा सुंदर सीन साथियों। आप जरूर आएं। रास्ता थोड़ा रिस्की है काफी, जो 20 किलोमीटर का पीछे रास्ता है थोड़ा रिस्की था, ध्यान से आएं जरूर। आगे का भी जो सीन है वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं बर्फ पे। पैदल भी चल सकते हैं आप, पैदल भी आनंद ले सकते हैं और इस पे राइड भी कर सकते हैं। ये देखिए आवाज भी इसकी हेलीकॉप्टर की तरह है। पीने का भी पॉइंट है, तो काफी ठंड लग रही है, तो अभी हम थोड़ी चाय लेंगे। खूब ये बर्फ के ऊपर ही ये खाने पीने के पॉइंट बने हुए, इन्होंने टेंट लगा रखा है, ये प्लास्टिक का टेंट है ताकि बरसात नहीं आए। कुर्सियां लगा रखी है, अस्थायी है ये, कुछ स्थायी नहीं है। तो अभी ये चाय बना रहा है। बर्फ के ऊपर तो ठंड तो आपको पता ही है, -डिग्री टेम्परेचर है, गर्म डबल कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी जो है कंपनी पे छुट गए, इसलिए हम थोड़ी चाय पियेंगे और चाय भी देखते हैं यहाँ की कैसी है, टेस्ट इसका देखेंगे। ठीक है साथियों, अच्छा है टेस्ट, चाय पीनी जरूरी है क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। इस गाड़ी को थोड़ा सा नज़दीक से समझते हैं। ये इसके प्लास्टिक के लगे हुए हैं, ये बिल्कुल जो इसका डिजाइनिंग जो है वो हेलीकॉप्टर की तरह की गई है। ये इस पे सीट है, ये ड्राइवर है, ये पीछे यात्री के लिए एक सीट है, सिर्फ इस पे एक ही वो ड्राइवर बैठता है। इस पे ये काफी जो कंफर्टेबल जो सीट है इसकी बनी हुई है। नीचे इस तरह की ये क्रेन की इसके टायर नहीं है, क्रेन की तरह ये लगी हुई है। ये देखो स्टीयरिंग लगा हुआ है, ये क्रेन की तरह चलती है। फौजियों के पास जो क्रेन होती है ना, क्रेन की तरह ये चलती है। डिजाइनिंग इसकी हेलीकॉप्टर की तरह है, नीचे से ये क्रेन की तरह है। बड़ा ही सुंदर, देखिए आपको टूरिस्ट दिखाई देंगे यहाँ पे, क्योंकि देखने वाला पॉइंट है ये। जन चेतना आपसे भी अपील करता है भी जिंदगी में एक बार जरूर आए, कम से कम, हालांकि हर साल आए, बार आए, लेकिन एक बार जरूर आए। जो हिंदुस्तान के रंग है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, मेरे भी अब समझ में आया कि जो विदेशी है वो लाखों रुपए खर्च करके हिंदुस्तान में क्यों आते हैं, घूमने क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको विदेशों में नहीं मिलेगी। विदेशी नागरिक भी हिंदुस्तान का लुत्फ उठाते हैं, 2-2 महीने रहते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो साथियों, जब हम तो हिंदुस्तान के वासी हैं तो हमें भी तो लुत्फ उठाना चाहिए, हमारा तो ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। इसलिए जो जन चेतना आपसे बार अपील करता है, आपको ये दिखाने के लिए आया है, बिल्कुल आपको जो है जम्मू कश्मीर में
मुक्त होकर के आए, बिल्कुल बिंदास आए, अकेले भी आ सकते हैं, लेडीज आए, कोई जो टेंशन नहीं है। एक बार जो नज़ारा आप है जरूर देखें, एक बार जब आएंगे बार बार आएंगे। जन चेतना जो है आपको, ये एक इसी डिजाइन की गाड़ी भी है, ये शायद पुराना डिजाइन है, वो अब नया डिजाइन आ गया है। तो जन चेतना इसीलिए ही आपको, मैं इसीलिए ही यहाँ पे आया हूँ ताकि आपको प्रेरित किया जाए, ये लुप्त यहाँ का लेने के लिए प्रेरित। बड़ा अभी बर्फ पे हम चल रहे हैं, बड़ा ही आनंद जो आ रहा है, बड़ा ही आनंद से देखिए देखिए किस तरह से बर्फ जमी। 2 महीने मई और जून 2 महीने सिर्फ ये पॉइंट चलता है, उसके बाद ये बर्फ है जो पिघल जाएगी, फिर ये पॉइंट बंद हो जाता है। तो साथियों चलो चलते हैं आगे की ओर, आगे की जो सुंदर दृश्य है वो भी आपको दिखाएंगे। साथियों आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ये जो सुंदर तस्वीरें आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। अभी हम नीचे चलते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ मैं, थोड़ा मैं आपको पहले घुमा के दिखाता हूँ। 0 पॉइंट पे जो वो बर्फ़ पे मैं काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ, पैदल ही चल के आया हूँ। नीचे देखो आपको छोटे छोटे जो है टूरिस्ट दिखाई देंगे, क्योंकि मैं काफ़ी ऊंचाई पे आ चुका हूँ। अभी जो वापस भी देखो और भी ऊपर जा रहे हैं, वो देखो किस तरह से बैठ के, क्योंकि सीधा चलना थोड़ा मुश्किल है, किस तरह से देखो बैठ के जाते हुए काफ़ी ऊंचाई पे। मैं भी काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ, आना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आनंदित है, क्योंकि आनंद भी लेना जरूरी। मुश्किल है जो, लेकिन मुश्किलों में ही तो आनंद आता है ना। तो अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। कितना मुश्किल है जाना, बिल्कुल धीरे धीरे, बर्फ है ना, फिसलन है, बिल्कुल धीरे धीरे जाना पड़ेगा। साथियों मैं काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ, अभी नीचे जा रहा हूँ। ये रास्ता है नीचे जाने का, काफ़ी मुश्किल है। थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद चलते हुए वीडियो नहीं बन रही है, इसलिए वीडियो क्लोज करके जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी रिस्की है, स्लिप हो रहा है ना। देखो साथियों किस तरह से बर्फ के टीले बने हुए हैं, किस तरह से देखो, थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ मैं। इसी टीलों में से चलना पड़ेगा पैदल, इसी में बर्फ के जो है टीले है, इन्हीं टीलों में से थोड़ा मैं धीरे धीरे आपको प्रयास करता हूँ दिखाने का नज़दीक से। इन्हीं टीलों में से थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, पैर फिसलन है ना, बर्फ है, ढलान है, पैर फिसलन है। देखो किस तरह से टीले, ये टीलों में से ही थोड़ा सा मैं सीन दिखाता हूँ। काफ़ी ढलान है, प्रयास कर, थोड़ा रिस्की है लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। दुकानदार है देखो, भाग के गए हैं, टूरिस्ट को उतार भी रहे हैं ताकि कोई 2 रुपये इनकी जो मजदूरी बनेगी। बिल्कुल ये दुकानदार है, इनकी चाय कॉफ़ी की दुकान है, बिल्कुल जो है यात्रियों को हाथ पकड़ पकड़ के उतार रहे हैं। बिल्कुल ये अभी मैंने देखा है भाग के गया है, ये एक सहयोग भी है, ये एक सहयोग भी इसको कह सकते हैं। अगला 2 रुपये बिक्री करवाए या नहीं करवाए वो एक बाद की बात है, लेकिन एक मानवता है। अगर स्थानीय लोग हैं, इनको एक्सपीरियंस है, तो मानवता है ये, इसको मानवता भी कहेंगे। अभी मैंने देखा सीन, बड़ा अच्छा सीन है, भाग के वो गया है दुकानदार, क्योंकि इनका रात दिन का काम है। वो सामने भी आपको देखो कोई बूढ़ा बडेरा है, तो ये सहयोग भी करते हैं। सर सहयोग कर रहे हो, देखा बड़ी अच्छा लगा, भाग के गए हो, बुजुर्ग आदमी है ना, आपको एक्सपीरियंस है, लोकल आदमी है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। ये देखो ये जो दुकानदार है, बूढ़ा बडेरा है, उसकी सेवा भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। सर आपने उस टूरिस्ट को उतारा, ऊपर से मैं देख रहा हूँ लाइक, उन्होंने 10 रुपये भी बिक्री नहीं करवाई, क्या कहेंगे, कैसा लगा? बढ़िया लगा सर। चलता रहता है ये, कोई 10 रुपये बिक्री करवा जाता है, कोई नहीं भी करवाया, एक सेवा ही है बुजुर्गों की, है ना। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ऊपर से आप उनको सबको उतारा, नीचे हाथ पकड़ पकड़ उतारा, लेकिन उन्होंने 10 रुपये भी बिक्री नहीं करवाई। लेकिन उनका दायित्व बनता है, बिल्कुल आप भी पेट के लिए खड़े हैं ना, है ना, कोई 10-20 रुपये 50 रुपये बिक्री करवानी चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा आदमी को संतुष्टि मिलता है। उनकी मर्जी है सर, लेकिन तरह तरह के आते हैं, है ना, हर एक अपना अपना विचार होता है, अपना अपना मन होता है, लेकिन आपको फीलिंग नहीं होती है इससे, फिर सब चलता है, तरह तरह के आते हैं लोग, है ना। बिल्कुल साथियों ये भी एक मानवता है। देख रहा हूँ 5-6 बुजुर्ग थे, उनको उतारा, इन्होंने पूरी फैमिली थी टूरिस्ट को भाग भाग के ऊपर से पूरा लेके आए। दोबारा एक बार से सीन दिखाता हूँ, क्योंकि जन चेतना यही सीन देखने के लिए आया है कि हिंदुस्तान के क्या रंग है, क्या है, पूरा ऊपर से ये देख के गया, बिना बुलाए भाग के गया, और उनको एक कदम ये इससे उतारा है
इनको ये उम्मीद थी भी कोई 10 रुपये बिक्री करवाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई, तो भी अफसोस नहीं है। वो कहता चलता है, ये पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, कोई 10 रुपये फालतू देता है, कोई कम देता है, कोई नहीं देता है। ये सब दुकानदारी में सब चलता रहता है। बिल्कुल दुकानदार को ऐसा ही सेम भी होना चाहिए। ये भी एक अच्छा संदेश है, दुकानदार का ऐसा सेम भी होना चाहिए, झगड़ा नहीं करो उससे, कोई बात नहीं, एक सेवा ही सही, क्योंकि दुकानदारी के साथ साथ सेवा भी होनी चाहिए। नहीं उसने कोई 10 रुपये पटाए तो सेम जरूर दुकानदार को रखना चाहिए। पता नहीं किसने सोने जैसे कश्मीर को बदनाम कर दिया, पता नहीं सोने जैसे कश्मीर को किसने बदनाम कर दिया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फिर से कश्मीर का नाम कर दिया, जिन्होंने फिर से कश्मीर का नाम कर दिया। तो साथियों, एक बार आप जम्मू कश्मीर जरूर घूमने आए। और ये जो लेह लद्दाख का जो कारगिल का जो 0 पॉइंट है, आनंदित जो एरिया है, बड़े अच्छे जो कोऑपरेटिव लोग हैं। मैं बार बार यहाँ का आपको सीन दिखा रहा हूँ। ये जन चेतना का उद्देश्य ये जो टूर है, इसका यही उद्देश्य है भी तमाम जो रंग है जम्मू कश्मीर के वो आपको दिखाए जाए, तमाम जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाए जाए। मैं आपकी जानकारी बता दूँ, ये जो टूर है प्रकाश सिंह जोशन, हेतराम सिंगाठिया, हेतराम जानी, जो अनूपगढ़ के कांग्रेस सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनके द्वारा ये स्पॉन्सर किया गया है। सर, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई आपने, चाय तो बढ़िया बनाई, बहुत बढ़िया ना, रेट भी ठीक आ रहे। क्यों डरते हो यार, कोई चोरी थोड़ी है, क्यों है, फिर क्या है, तो अच्छा है ना, अच्छा संदेश जाएगा एक, है ना। थैंक यू आपका। वो काफी जो है बाइक राइडर दिखाई देंगे। देखो किस तरह से आनंदित जो एरिया, आनंद वो ले रहे हैं, किस तरह से जो है आनंद, काफी बाइक राइडर रास्ते में हमें खूब मिले। ये देखिए किस तरह से आनंद ले रहे हैं, बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही आनंद है। कोई किसी तरह की, हालांकि थोड़ा डेंजर एरिया है, लेकिन कोई वो दिक्कत नहीं है, मुश्किलों में ही तो आनंद आता है ना। ये देखा, यहाँ से रवानगी ले रहे हैं, पूरा ये ग्रुप चल रहा है इनका, बहुत से रास्ते में हमें खूब मिले। ये अभी लद्दाख में प्रवेश कर रहे हैं। देखो महिलाएं भी हैं इनके साथ में, हालांकि ये पूरे ग्रुप में चल रहे हैं और मैं तो अकेला ही चल रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ आपका सहयोग, ईश्वर का आशीर्वाद और जो कश्मीरी वासियों का या लद्दाख वासियों का जो प्रेम है, वो भी, जो प्यार है, वो भी मेरे साथ है। इस वक्त हम कितनी ऊंचाई पे हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 11,649 फीट की ऊंचाई पे इस वक्त हम खड़े हैं। पूरा जो जानकारी ये लिखी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है।